हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो भैया कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 हमारे पास क्या है बेटा? चैप्टर नंबर 14 है फैक्टराइजेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको आगे हर एक चीज़ में काम आएगा। अलजेब्रा में अगर फैक्टराइजेशन नहीं किया तो इट मीन्स आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो ये इतना मस्ट और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपको कॉमन निकालना आना चाहिए। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम करें फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट ही क्या है? कॉमन निकालना। कि कॉमन कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो बेटा, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया है? 12x और 36। आपको दो टर्म्स गिवन है, कौन कौन सी? 12 इंटू एक्स, और यहाँ पे देखो क्या है? 36। तो बेटा इनको क्या करो? इनके फैक्टर्स लिखो। क्या करो? इनके फैक्टर्स लिखो। इसको कैसे लिख सकते हो? 12 के फैक्टर्स अगर बनाऊं प्राइम फैक्टर्स तो कितने आएंगे? 2 6 2 3 एंड 3 1। 36 के फैक्टर्स बनाऊंगी तो क्या बनेंगे? 2 1 2 8 2 9 3 3 और 3 1। ठीक है, तो 12x को कैसे लिख सकती हूँ? ध्यान से देखना। 12 के फैक्टराइजेशन के क्या बना? 2 इंटू 2 इंटू 3 और साथ में इंटू एक्स। ठीक है, 36 के फैक्टराइजेशन अगर किया तो क्या बना? यहां से 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद उसने क्या बोला? कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है? जो दोनों के अंदर सेम है। तो यहां से देखो दोनों के अंदर क्या सेम है? ये 2, ये वाला 2, ये वाला 3। क्या इसके अलावा कुछ भी सेम है? नहीं। तो यहां पे क्या लिख दोगे? कॉमन। किसमें से? 12x एंड 36 में से क्या कॉमन है? जो पेयर है उसके नाम का 1, जो दोनों में है उसके नाम का 1, मल्टीप्लाइड विद 2 एंड 3। तो 2 2 4, 4 3 12। आंसर इज 12। तो आंसर कितना आ गया? यहां से 12। नाउ मूव टू अवर सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा है? ध्यान से देखना। 2y 22xy। तो ध्यान से देखना बेटा, 2 इंटू वाई। अगर मैं फैक्टर्स फाइंड आउट करूं तो क्या लिखूंगी यहां पे? फैक्टर्स ऑफ 2y। कितना आ जाएगा? 2 इंटू वाई। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है? फैक्टर्स ऑफ 22xy। कितना बन जाएगा यहां से? 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। जो दोनों में सेम है वो निकालो। दोनों में सेम क्या है? 2, और यहां से आपका क्या है? तो यहां से कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे? क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर कितने आ जाएंगे यहां से? 2 इंटू वाई। तो कितना बन गया? 2y इज योर आंसर। क्लियर? नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन क्या है? 14pq। क्या दिया हुआ है? 14pq 28p स्क्वायर q स्क्वायर। 28p स्क्वायर q स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, पहले तो हम लिख रहे हैं डायरेक्ट। अगर मैं बात करूं यहां से फैक्टर्स ऑफ 14pq, फैक्टर्स ऑफ 14pq। अगर मैं बात करूं 14 के फैक्टर्स, देखो ध्यान से, 2 7 और 7 1। तो कितना हो गया? 2 इंटू 7 इंटू p इंटू क्यू। दूसरी बात, यहां से फैक्टर्स किसके निकालने हैं? 28 के। तो 28 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 7। तो फैक्टर्स ऑफ 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब क्या है? पी 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो p इंटू पी इंटू क्यू, जो दोनों में सेम है। देखो यहां से ये 2, यहां से आपका 7, यहां से आपका p और यहां से आपका q। तो जो दोनों में सेम है, क्या सेम है? ध्यान से देखना। 2 7 p एंड q। 2 7 14, 14 pq इज योर आंसर। तो आंसर कितना आ गया यहां से? 14 pq। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या कह रहा है? देखो बेटा, पार्ट नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? फैक्टर्स ऑफ 2x। कितना है? 2 इंटू एक्स। ब्रेक करके लिख दिया। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ किसके? 3x स्क्वायर के। तो कितना आ जाएगा यहां से? 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 4। क्या लिखोगे? फैक्टर्स ऑफ 4। इट मीन्स 2 इंटू 2।
मैंने ऐसा नंबर लेना है जो तीनों के अंदर हो। क्या तीनों के अंदर कोई भी ऐसा है? नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर इज 1। कॉमन फैक्टर कभी भी 0 नहीं होता, सबसे मिनिमम कॉमन क्या होता है? 1। तो कॉमन फैक्टर इज 1। हेयर कॉमन फैक्टर इज 1। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? 6abc। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या लिखूंगी? फैक्टर्स ऑफ 6abc। क्या बन जाएगा? 6 इंटू a इंटू b इंटू c। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 24ab स्क्वायर। तो 24 को कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 6। तो क्या लिखोगे? 4 इंटू 6 इंटू a इंटू b इंटू b। क्लियर? अब देखो क्या? 12a स्क्वायर b, तो फैक्टर्स ऑफ 12a स्क्वायर b। 12 को कैसे लिखोगे? 4 इंटू 3, ठीक है, इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर को क्या लिखोगे? a इंटू a। b को क्या लिखोगे? b। अब देखो जो आपका 6 है उसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3। यहां पे भी इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3। ठीक है, जो तीनों में सेम है। तीनों में क्या सेम है? ध्यान से देखो, सबसे पहले ये आपका 3। दूसरी बात, ये 2, इसको क्या लिख सकती हूं? 2 इंटू 2। तो 2 हर एक पार्ट में कॉमन आ गया। तीसरी बात, यहां से एक बार दोबारा लिख देती हूं, इसको क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। देखो इसको क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। यहां पे इसको 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 इंटू a इंटू b इंटू b। ठीक है, यहां देखो 12 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 इंटू a इंटू b। तो ध्यान से देखना बेटा, क्या कॉमन आ रहा है? a, उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है? 3, उसके बाद क्या आ रहा है? a, उसके बाद क्या आ रहा है? b। इसके अलावा तो कोई भी पार्ट आपका कॉमन नहीं है। तो यहां से क्या आ गया? कॉमन फैक्टर्स। क्या है कॉमन फैक्टर्स? यहां से 2 इंटू यहां से 3, ये आपका a, ये आपका b। 2 3 जा 6, 6 इंटू ए बी। तो कितना आ गया? 6ab। क्लियर? तो ये था आपका पार्ट नंबर 5। नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 क्या कह रहा है? देखो पार्ट नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट नंबर 6 आपका क्या कह रहे हैं? 16x क्यूब फैक्टर्स ऑफ 16x क्यूब कितना बन जाएगा? 16 को कैसे लिख सकती हूं? जितना ओपन करके लिखोगे इट्स योर चॉइस। तो कितना? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और x इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो। दूसरी टर्म कौन सी है? माइनस के 4x स्क्वायर। तो फैक्टर्स ऑफ माइनस 4x स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा? यहां से देखना, माइनस का 4, तो माइनस के 2 इंटू 2 और साथ में क्या है? या फिर इसको माइनस के 2 को भी क्या लिख सकती हूँ? -1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स। आगे देखो 32x। 32x को कैसे लिखूंगी? कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और साथ में x। अब देखो दोनों तीनों में जो सेम है, ये 2, यहां से ये 2, ठीक है, और क्या आ रहा है? सिर्फ x। इसके अलावा तीनों में तो कुछ सेम नहीं आ रहा। तो यहां से क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर क्या आ गया? यहां से 2 इंटू 2 इंटू एक्स। 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स, तो 4x। मतलब कहने का यहां पे ये है बेटा, जो मिनिमम चीजें हैं वो कॉमन आ रही है। देखो सबसे पहले यहां पे सबसे कम x की पावर कौन सी थी? x, तो x आ गया कॉमन। इन तीनों में ये 4, ये 16 और 32 तीनों 4 की टेबल में आ रहे हैं। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32। तो इन तीनों में मिनिमम कौन सा था? 4। तो आंसर क्या आ गया? 4x। जो मिनिमम है वो आप कॉमन निकाल रहे हो। अब आ जाओ पार्ट नंबर 7 पे। क्या कह रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स निकालोगे? फैक्टर्स ऑफ 10pq। तो क्या आ जाएंगे? 2 इंटू
5 इंटू पी इंटू क्यू। 20 वाले पे आ जाओ, 20 क्यू आर, फैक्टर्स ऑफ 20 क्यू आर कितना आ जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 10, साथ में क्या है क्यू एंड आर। ठीक है, लास्ट टर्म क्या बची 30, 30 को कैसे लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 30 आर पी, तो कैसे लिखोगे, ध्यान से देखना बेटा, 30 को कैसे लिखोगे, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी, जो तीनों में सेम है। देखो 2 यहाँ से आपका 5, क्या इसके अलावा एक सिंगल टर्म है जो तीनों में सेम है, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या आ गया यहाँ से, कॉमन फैक्टर इज 2 इंटू 5, इट मीन्स 10, कितनी आ गई यहाँ से 10। क्लियर, नाउ मूव टू अवर पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखना, पार्ट नंबर 8 क्या है। पार्ट नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या गिवन है 3x² y क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। क्लियर, आफ्टर दैट 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, तो 10 को कैसे लिखोगे 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, लास्ट टर्म इज गिवन टू बी 6x² y स्क्वायर z, 6x² y स्क्वायर z, तो 6 3 इंटू 2, 6x² यानी कि x इंटू एक्स, वाई स्क्वायर यानी कि y इंटू वाई इंटू z। तो जो तीनों में सेम है, तीनों में सेम क्या है x, यहां से एक और x, इसके अलावा जो तीनों में सेम है, ध्यान से देखना, तीनों में जो सेम है उसके अलावा क्या है यहाँ पे y, और तो y नहीं आ रहा कोई भी। तो यहां से देखो क्या आया, अगर मैं यहां से बात करूं तो एक और y कॉमन आ रहा है क्या तीनों में, यस, तो यहां से ये, इसके अलावा कुछ नहीं, तो यहां से आ गया हेयर कॉमन फैक्टर इज गिवन बाय, क्या है कॉमन फैक्टर, यहां से आपका x, यहां से आपका x, यहां से आपका y, यहां से आपका y, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.1 कि आप कॉमन कैसे निकालोगे, कॉमन फैक्टर्स क्या निकालोगे। कंक्लूजन सिर्फ इतना है, जो तीनों टर्म्स है या दोनों टर्म्स में है, जो मिनिमम है, x की पावर मिनिमम है जो तीनों में, वो निकाल दो बाहर। जो सेम टेबल में आ रहे हैं उन सेम टेबल्स में जो मिनिमम वैल्यू है उसको बाहर रख दो। ठीक है, तो बेटा ये थी एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।